राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने देश में भ्रष्टाचार का स्कूल चला दिया है। वो क्या क्या कह रहे हैं मैं आपको सामने रखती हूं, आप जवाब दीजिएगा। छापा डालकर चंदे की वसूली कैसे होती है ये कोई बीजेपी से सीखे। देखिए, कांग्रेस हो या कांग्रेस का ये कुनबा हो, उसका कॉमन प्रोग्राम क्या है, कॉमन कार्यक्रम क्या है? कट, कमीशन, करप्शन और कम्युनलिज्म। अब जिस कुनबे का कॉमन कार्यक्रम हो कट, कमीशन, करप्शन और कम्युनलिज्म, और जब इस कार्यक्रम पर ग्रहण लग गया हो, ये कार्यक्रम जो है वो छूमंतर हो गया हो, और एक तरफ जो है इस तरह के इनके जो कार्यक्रम थे कट, कमीशन, करप्शन और कम्युनलिज्म का, वो छूमंतर हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो जनता जो है वो गायब हो चुकी है। आज जो है इस पूरे के पूरे चुनाव में एक चीज मैं देख रहा हूं कि इन चुनावों में इस विपक्षी कुनबा है उसके रणबांकुरों से ज्यादा रणछोड़ बहादुरों की संख्या दिखाई पड़ती है। अब इस रणबांकुर अगर चुनाव में ना हो, रणछोड़ बहादुर दिखाई पड़े कि एक और उनकी पार्टी के जो टिकट की खिड़की है, रणछोड़ किसे किसे कह रहे हैं ये देख लीजिए आप, उसमें गिनती गिन लीजिए आप। तो उनके जो टिकट की खिड़की है उसमें अगर आप देखेंगे तो टिकट लेने वालों से ज्यादा टिकट वापस करने वालों की भीड़ दिखाई पड़ेगी। जब फिल्म कभी कभी फ्लॉप हो जाती थी ना, हम लोग स्कूल से जो है वो बंक करके जाते थे देखने, और पता लगा कि ये टिकट ले लेते थे तो पता लगता बेकार फिल्म में कोई आगे बता देता था, तो वापस करने की लंबी लाइन दिखाई पड़ती थी लेने वालों से ज्यादा। इनकी हाल ये है। इसीलिए मैंने कहा कि इस चुनावी रण में रणबांकुरों से ज्यादा रणछोड़ बहादुरों की संख्या दिखाई पड़ रही विपक्ष की। अच्छा, नकवी साहब जब बोल रहे हैं तो उनके हाथों पर आपको वो चिन्ह भी दिखाई देगा, वो निशान दिखाई देगा। वोट करके आप भी आए हैं ना, रामपुर में आपने वोट सभी लोगों को वोट करना चाहिए। तो आप जरा ये बताएं कि जो पहले फेज का मतदान हुआ है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी, देखिए कई लोगों को ये बड़ी गलतफहमी है कि साहब वोट जो है वो थोड़ा सा वहां कम पड़ गया, थोड़ा वहां ज्यादा पड़ गया। आज लोगों का, मतदाताओं का एक ही मत है कि एक ही सोच है कि आज जो है वो फिर से एक बार उन लोगों के हाथों में। अब इनकी दिक्कत क्या है, मैंने एक बार आपसे कहा ना, संविदा की सरकार कि भैया 4 महीने तुम बन जाना, 6 महीने तुम बन जाना, 4 महीने 8 महीने तुम बन जाना, और उसके बाद मेरे दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इनकी स्थिति ये है, और ये जो स्थिति इनकी है उस स्थिति का नतीजा ये है कि आज ये देश इस बात को देख चुका है, झेल चुका है कि कांग्रेस पार्टी ने कितनी बेदर्दी और बेशर्मी के साथ जो गठबंधन की इसकी सरकारें थी, इनके साथ या सहयोग से सरकारें थी, उसको गिराया है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 अकेले बीजेपी को बहुमत मिला था, 2019 अकेले बीजेपी को बहुमत मिला था, लेकिन वो सरकार जो बनाई और सरकार जो चलाई, वो जो भी गठबंधन के साथी हमारे साथ रहे उनको लेकर के चलकर चलाई। और अभी भी हम जब बात कर रहे हैं 400 पार की, तो हम अपने गठबंधन के साथियों को लेकर चल रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन आज तो इनकी स्थिति की सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, लेकिन सांप सीढ़ी के खेल खेलने से काम नहीं चलता। नहीं, लेकिन देखिए पब्लिक परसेप्शन ये है, जो जनरल परसेप्शन है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, वो बहुसंख्यकों के लिए राजनीति करती है। देखिए एक बताइए आप, इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, मैं बहुत लंबी लिस्ट दे सकता हूं आपको, लेकिन मैं इंडिया टीवी पे कई बार इस बात को मैंने बताया भी है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो सशक्तिकरण है, जो एम्पावरमेंट है, सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल एम्पावरमेंट, उसमें किसी के साथ भेदभाव किया है क्या? जब नरेंद्र मोदी जी ने काम में कोई कमी नहीं की तो उनके साथ वोट में कंजूसी कोई क्यों करेगा? ये बात समझने की जरूरत है।